नमस्ते दोस्तों, एसपीआर व्हील्स ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है और एक और वीडियो के साथ आपको फिर से देखकर बहुत खुशी हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। आज का गंतव्य गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स राष्ट्रीय स्मारक है। गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स राष्ट्रीय स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेष रूप से सिल्वर सिटी, न्यू मैक्सिको में स्थित है। गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स राष्ट्रीय स्मारक एक अमेरिकी संग्रहालय है। यह राष्ट्रीय स्मारक दक्षिण पश्चिमी न्यू मैक्सिको में गिला नदी के उद्गम पर गिला जंगल में मोगोलोन चट्टान आवासों की रक्षा के लिए बनाया गया है। 533 एकड़ 2.16 किलोमीटर के इस राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 16 नवंबर 1907 को कार्यकारी उद्घोषणा के माध्यम से की थी। यह कैट्रॉन काउंटी के सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित है। आगंतुक न्यू मैक्सिको के सिल्वर सिटी से 45 मील 72 किलोमीटर दूर न्यू मैक्सिको 15 पर उत्तर की ओर यात्रा करके स्मारक तक पहुंच सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा मोगोलोन लोगों के प्रभाव क्षेत्र के सबसे उत्तरी भाग पर स्थित माना जाने वाला गिला क्लिफ ड्वेलिंग्स राष्ट्रीय स्मारक गिला राष्ट्रीय वन के अंदर गिला वाइल्डरनेस में स्थित छोटे स्थलों के संग्रह के बीच दो प्रमुख खंडहर स्थलों का घर है। स्मारक में भूदृश्य की ऊंचाई लगभग 5,700 से 7,300 फीट, समुद्र तल से 1,700 से 2,200 मीटर ऊपर है तथा यह गिला नदी के पश्चिमी और मध्य भाग के साथ साथ है। खंडहरों के आसपास का भूभाग ऊबड़ खाबड़ और शुष्क है तथा इसमें उथली झरने वाली नदियों द्वारा काटे गए ढलान वाले घाटियां और मेसा तथा टीले हैं, जिनमें पोंडेरोसा पाइन, गैम्बेल्स ओक, डगलस फर, न्यू मैक्सिको जुनिपर, पिनॉन पाइन और एलिगेटर जुनिपर आदि के वन हैं। इस क्षेत्र का भूवैज्ञानिक इतिहास ओलिगोसीन युग और ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़ा है, जिसके कारण यह क्षेत्र राख से ढक गया था। स्मारक के गर्म झरने इस ज्वालामुखी इतिहास के अवशेष हैं। यह स्मारक 553 एकड़ 2.24 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें विभिन्न स्थानों पर मिम्ब्रेस संस्कृति समुदाय के अवशेष मौजूद हैं, जिनमें से दो सबसे प्रमुख हैं। इसी नाम वाले खंडहर के विकासकर्ताओं ने क्लिफ डवेलर कैनियन के ऊपर 5 चट्टानी कोठरियों के भीतर परस्पर जुड़े आवासों का निर्माण करने के लिए प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग किया। टीजे खंडहर गिला नदी के किनारे एक चट्टान पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि मोगोलोन लोग 1675 से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पुएब्लो तृतीय युग के दौरान इस क्षेत्र में निवास करते थे। यह ज्ञात नहीं है कि समुदाय को क्यों त्याग दिया गया। पुरातत्वविदों ने क्लिफ डवेलर कैनियन की 5 गुफाओं में 46 कमरों की पहचान की है और उनका मानना है कि उनमें 10 से 15 परिवार रहते थे। हार्ड बार साइट या टीजे खंडहर, जिसका नाम उस पूर्व खेत के नाम पर रखा गया है जिससे मेसा का नाम लिया गया है, टीजे मेसा पर स्थित है तथा अधिकांशतः अभी तक खुदाई नहीं हुई है। अन्य खंडहरों में शामिल हैं जावालिना हाउस, जो मुख्य खंडहर से लगभग 1/3 मील ऊपर है, वेस्ट फोर्क खंडहर, जो वर्तमान में वुडी कोरल के पार राजमार्ग 15 के अंतर्गत है, गिला नदी के पश्चिमी कांटे पर 3 माइल खंडहर तथा 11 कमरों वाले कॉसग्रोव खंडहर पर
गिला नदी का मध्य कांटा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्ष वलय कालक्रम ने निर्धारित किया कि आवासों में प्रयुक्त लकड़ी 127 और 188 के बीच काटी गई थी। ये क्षेत्र भोजन उगाने, इकट्ठा करने और शिकार करने के लिए उपलब्ध था। इन आवासों को देखने के लिए आगंतुकों को एक नदी के ऊपर कई पैदल पुलों सहित 1 मील लंबे 1.6 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पैदल चलना पड़ता है। पूरी पैदल यात्रा में लगभग 1 घंटा लगता है। यह पदयात्रा 5,695 फीट 1,736 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है और 5,875 फीट 1,791 मीटर पर समाप्त होती है। यद्यपि स्थानीय मूल अमेरिकी भारतीयों को खंडहरों के स्थान के बारे में पता था, लेकिन गिला क्लिफ डवेलिंग्स के साथ पहला यूरोपीय संपर्क हेनरी बी आइलमैन द्वारा हुआ था, जो न्यू मैक्सिको के एक प्रवासी थे और उस समय सिल्वर सिटी में रह रहे थे। 1878 की गर्मियों में आइलमैन और उनके कई मित्रों को जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया गया और समन से बचने के प्रयास में उन्होंने गिला नदी की ओर एक पूर्वेक्षण यात्रा का आयोजन किया, जहां बाद में वे उस स्थान पर पहुंचे। आगामी वर्षों में अनेक आगंतुक इन आवासों का अध्ययन करते रहे। जल्द ही यह स्थल अधिक सुलभ हो गया और 1990 के दशक में हिल बंधुओं ने पास के गिला हॉट स्प्रिंग्स में एक रिसॉर्ट की स्थापना कर ली। हिल बंधु अपने मेहमानों के लिए खंडहरों का पहला दौरा शुरू करेंगे। जून 1906 में प्रतिनिधि आयोवा के जॉन एफ लेसी और हाउस पब्लिक लैंड्स कमेटी के अध्यक्ष ने प्रागैतिहासिक स्थलों के विनियमन के लिए एक विधेयक पेश किया। पुरावशेषों के संरक्षण के लिए अधिनियम, जिसे सामान्यतः पुरावशेष अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यकारी आदेश द्वारा प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक खंडहरों वाली भूमि को अलग रखने का अधिकार दिया। यद्यपि स्थानीय मूल अमेरिकी भारतीयों को खंडहरों के स्थान के बारे में पता था, लेकिन गिला क्लिफ डवेलिंग्स के साथ पहला यूरोपीय संपर्क हेनरी बी आइलमैन द्वारा हुआ था, जो न्यू मैक्सिको के एक प्रवासी थे और उस समय सिल्वर सिटी में रह रहे थे। 1878 की गर्मियों में आइलमैन और उनके कई मित्रों को जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया गया और समन से बचने के प्रयास में उन्होंने गिला नदी की ओर एक पूर्वेक्षण यात्रा का आयोजन किया, जहां बाद में वे उस स्थान पर पहुंचे। आगामी वर्षों में अनेक आगंतुक इन आवासों का अध्ययन करते रहे। जल्द ही यह स्थल अधिक सुलभ हो गया और 1990 के दशक में हिल बंधुओं ने पास के गिला हॉट स्प्रिंग्स में एक रिसॉर्ट की स्थापना कर ली। हिल बंधु अपने मेहमानों के लिए खंडहरों का पहला दौरा शुरू करेंगे। जून 1906 में प्रतिनिधि आयोवा के जॉन एफ लेसी और हाउस पब्लिक लैंड्स कमेटी के अध्यक्ष ने प्रागैतिहासिक स्थलों के विनियमन के लिए एक विधेयक पेश किया। पुरावशेषों के संरक्षण के लिए अधिनियम, जिसे सामान्यतः पुरावशेष अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कार्यकारी आदेश द्वारा प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक खंडहरों वाली भूमि को अलग रखने का अधिकार दिया। स्मारक प्रदर्शनियां और सेवाएं। टी.जे. खंडहर के पास स्मारक पर एक संग्रहालय और आगंतुक केंद्र स्थित है। आगंतुक केंद्र का संचालन अमेरिकी सरकार और अमेरिकी नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वन सेवा और राष्ट्रीय उद्यान सेवा। संग्रहालय में अपाचे और मोगोलोन कलाकृतियों की प्रदर्शनी है, जो आसपास के जंगलों और स्मारक दोनों में पाई गई हैं। प्रदर्शित वस्तुओं में एक ब्रेसलेट भी शामिल है, जिसे ग्लाइसिमेरस बिटरस्वीट क्लैम शैल से बनाया गया है, जो एक छात्र पार्क रेंजर चार्ल्स ग्रिमको द्वारा पाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे कैलिफोर्निया की खाड़ी से व्यापार के माध्यम से स्नेक टाउन में लाया गया था, जो गिला नदी के दाहिने किनारे पर स्थित एक प्राचीन गांव है, जो आधुनिक गिला नदी भारतीय समुदाय के अंतर्गत आता है, जो अहवातुकी गांव के दक्षिण में स्थित है। इस शंख को अंततः होहोकाम कारीगरों द्वारा खोदा और ड्रिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि यह कंगन व्यापार के माध्यम से एरिजोना से गिला नदी के रास्ते गिला नदी समुदाय तक पहुंचा।
1870 के दशक के आरंभ में यूरोपीय अमेरिकी आप्रवासी पानी और उपजाऊ भूमि की तलाश में पहाड़ी जंगलों में घुस आए थे। वे प्राचीन मानव निवास के निशान पाकर आश्चर्यचकित हुए। यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले इन प्रारंभिक अमेरिकियों ने संकरी घाटियों में निवास किया था, उन्हें प्यार किया था और उन्हें अपना घर बनाया था। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों से भरी पत्थर की दीवारें एक अच्छी तरह से विकसित संस्कृति की याद दिलाती थीं, जो इस परिदृश्य में 1000 से अधिक वर्षों से निवास कर रही थी। मोगलों लोगों ने 1260 ईस्वी से 1280 ईस्वी के बीच प्राकृतिक गुफाओं में अपने घर बनाए। पुरातत्वविदों का कहना है कि लगभग 8 से 10 परिवार लगभग एक पीढ़ी तक चट्टानों पर बने आवासों में रहते थे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, इसे लाइक करें और इस पर टिप्पणी करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। अलविदा और धन्यवाद।